स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जैन, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे ऐसी 10 गलतियों के ऊपर जिसकी वजह से आप अमीर नहीं बन पाते या आप अपनी कंडीशन से थोड़ा सा भी ऊपर उठना चाहते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होगी। यहाँ पर मैं वो चीज़ें बताऊँगी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी वंडरफुल और नॉलेजेबल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं SIP की, यहाँ पर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की, यहाँ पर सेविंग की बात करी जाती है, कैसे आप अपने पैसों के ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, फाइनेंस कैसे आप सीख सकते हैं, सभी पर बात करते हैं। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए, आज जो मैं आपको बात कहने वाली हूँ, मैं काफ़ी चीज़ें आपके साथ रिलेट करके चलूँगी, तो आप उसे पॉइंट टू पॉइंट नोट कीजिएगा और उसे चेंज ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि जब हम चेंज करते हैं तो ही हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो वो आता है इन्वेस्टमेंट ना करना। एक मिडिल क्लास आदमी इन्वेस्टमेंट नहीं करता कभी भी। उसे इन्वेस्टमेंट से डर लगता है। उसे लगता है मेरे पैसे ख़राब हो जाएंगे। वो ये सोचता है कि मैंने कभी इन्वेस्टमेंट की थी या मेरे कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि पैसे को सेव करना, ठीक है, ये पैसे को बढ़ते क्रम में देखना। आप थोड़ा सा नॉलेज लीजिए कहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्या आप SIP कर सकते हैं, क्या आप प्रॉपर्टी में जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के तरीके सोचिए जिससे कि आप इन्वेस्टमेंट करें। जब आप इस इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपना बैकअप तैयार करते हैं। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है आज के समय में। आप 500 रुपये से भी शुरुआत करेंगे ना तो धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं 30 साल किसने देखे, 40 साल किसने देखे, या कल का क्या पता। इसलिए एग्जैक्टली कल का कोई पता नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें जिससे कि आप वो पैसा समय आने पर निकाल सके, आपको ज़रूरत हो तब आप उसकी तैयारी कर सकें। इन्वेस्टमेंट आपके पैसों को बढ़ती क्रम में रखने का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, तो आप उसे अपना सकते हैं। सेकंड इसमें आता है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि इमरजेंसी फ़ंड तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या देखा जाएगा जो होगा। ऐसा बोलते हैं लोग कि भगवान अभी है, देखा जाएगा जो होगा। आई नो भगवान अभी है, मगर आप जब तक खुद प्लान नहीं करोगे तो भगवान उसमें कैसे आपको सपोर्ट करेगा। देखिए, आपको प्लान करना है इमरजेंसी फ़ंड। अगर आपके महीने का खर्चा 25,000 रुपये, तो इमरजेंसी फ़ंड के तौर पर आप महीने की लगभग ये सोच लीजिए कि 25,000 रुपये महीने का खर्चा है तो 6 महीने तक का मेरे पास पैसा होना चाहिए। बैंक में होना चाहिए, FD में होना चाहिए, कहीं भी आपके पास 6 महीने तक का पैसा होना चाहिए, जिससे कि कल को अगर बुरा समय आपके पास आता है तो वो पैसा आपके लिए काम आ सके। क्योंकि एक बात समझिए, बुरा समय कभी भी दरवाजे पे नॉक करके नहीं आता, वो चोरी छुपे चुपके से आता है। और जब वो आता है तो बहुत सारी चीज़ें तहस महस हो जाती हैं। इसलिए आप ये सोच लीजिए कि सही तरीके से एक इमरजेंसी फ़ंड तैयार करें जो कि आपको आगे सपोर्ट करे, आपको सिक्योर करे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि बहुत सारे लोग अपना रिटायरमेंट तैयार नहीं करते। उन लोगों को लगता है कि उनके बच्चे ही उनका रिटायरमेंट है। उनके बच्चे हैं तो सब कुछ है, बच्चे रहेंगे और बच्चे ही सब कुछ है, ऐसा सोच के कि अभी तो हमारे 2 बच्चे हैं, इस तरीके से सोचते हैं वो। देखिए, आज के समय में ना आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। आपके बच्चे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर उस पर सोचिए कि आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। आपका बैकअप सिक्योर होना चाहिए। आप रिटायरमेंट प्लान नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो मेरा बच्चा ही रिटायरमेंट है, कल को अगर उसकी शादी हो गई, वो आपसे अलग हो गया, या कल को किसी कारणवश मन मुटाव हो गया, या ऐसी कोई सिचुएशन आ गई कि आपको अलग ही होना पड़ा अपने बच्चे से, तब क्या होगा। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो रिटायरमेंट प्लान नहीं करते और लास्ट में स्ट्रगल करते हैं, या सब कुछ अपने बच्चे के नाम करने के बाद वो लास्ट में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। आप बच्चे के नाम सब कुछ कीजिए, किसी ने मना नहीं किया है, मगर अपना रिटायरमेंट प्लान ज़रूर कीजिए जिससे कि आपको किसी के आगे जाकर किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। आप खुद ही कैपेबल हो, आप खुद ही मजबूत हो। एक छोटा सा रिटायरमेंट प्लान आप प्रिपेयर कर सकते हैं, या अपने मंथली खर्चों के हिसाब से एक रिटायरमेंट प्लान आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको और आपकी वाइफ को इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत ना हो। आप अपनी वाइफ का फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं रिटायरमेंट करके, तो रिटायरमेंट ज़रूर करें जिससे कि आपका भविष्य बर्बाद होने से बच जाए। वो लो क्लास थिंकिंग मत रखिए जो लोग रिटायरमेंट प्लान नहीं करते, या जो लोग कल का नहीं सोचते। कल का सोचिए, रिटायरमेंट प्लान कीजिए जिससे कि छोटी मोटी चीज़ों से आप ऊपर उठ सकें। अब आता है अगला पॉइंट, बहुत सारे लोग एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है।
आज का समय ऐसा नहीं है। आज का समय ऐसा है कि आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज पे काम करना चाहिए, या आप किस तरीके से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं उसको देखिए, क्योंकि आज पैसे कमाने वाले की ही वैल्यू है। घर में भी, हर जगह, रिश्ते परिवार में, सब जगह पैसे कमाने वाले की वैल्यू है। तो आपको फोकस करना है कि आप पैसे कैसे बना सकते हैं जिससे कि आपके पास पैसों की कभी कमी ना हो, आपके पास हमेशा पैसा रहे और छोटी मोटी चीज़ों को लेकर आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। कुछ लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं मेरा क्या पैशन है, मेरे अंदर क्या टैलेंट है, क्या, इन चीज़ों पे डिपेंड रहते हैं, और इनका कभी भी उन्हें जब आंसर नहीं मिलता तो वो चीज़ करने लगते हैं जो किसी और ने बताई होती है। देखिए, ज़िंदगी आपकी है, आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। ज़िंदगी आपकी है, आपको क्लियर होना चाहिए कि आप अभी क्या स्टेप लेना चाहते हैं। अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा तो कोई भी एक चीज़ पकड़कर उस पर पूरी मेहनत के साथ लग जाइए। आपका पैशन, आपका टैलेंट, आपका एक्सपीरियंस सब वो ही बन जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ों के जवाब नहीं मिल पाते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंफ्यूज ही रहें। एक सही डिसीज़न लेकर हम उसको चेंज करके एक सही लेवल पर जा सकते हैं। फिर आता है माइंडसेट। देखिए, अगर आप छोटा सोचते रहेंगे, आप इन सारी चीज़ों में अटके रहेंगे, छोटा आपका सोच है, तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट करता है। आप हज़ारों की बात करते हैं, कोई 100-200 रुपये की बात करता है, कुछ लोग इस तरीके से बात करते हैं कि बस घर का खर्चा चल जाए, रोटी तो हम चटनी से भी खा लेंगे। अगर आपकी थिंकिंग है ये, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते, या आपके पास कभी भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं आएगा, क्योंकि आते हुए पैसों को आप खुद ही रोक लेंगे। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल से शेयर करूं, मेरे कज़न ब्रदर हैं, ठीक है, उनकी बहुत अच्छी फैक्ट्री है, हाँ, और वो बहुत अच्छा कमा सकते हैं, जितना चाहें उतना कमा सकते हैं। बट वो क्या कहते हैं, उनका कहना ये है कि बस दाल रोटी चल जाए। तो वो महीने का, अगर वो पूरे महीने काम करें तो आराम से वो अपने रेवेन्यू को खींच सकते हैं बढ़िया लेवल पर, 2-2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तक, राइट। बट वो, उनका माइंडसेट यही है, जिस कारणवश वो पूरे महीने में कभी काम किया, कभी नहीं किया, कभी किया, 15 दिन करते हैं, और इतना सारा इंस्टॉलमेंट देने के बाद, सारी चीज़ों करने के बाद उनके लिए दाल रोटी का ही पैसा बचता है, क्योंकि वो ऊपर नहीं सोच पा रहे, उनका माइंडसेट छोटा है। आपको माइंडसेट प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैम हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा रहता है तो चिंता नहीं रहती है। अगर ऐसी बात है ना, तो आप इन्वेस्टमेंट चालू कीजिए, जिससे कि आपका महीने का फिक्स पैसा वहाँ जाना है, किसी भी एनी हाउ 15-20 हज़ार रुपये जाने ही जाने हैं, तो आप उसके लिए भागोगे कि ये मेरा एक्स्ट्रा है, राइट। अगर आपको लगता है कि और कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं, तो आप हैबिट डालिए कि आप पैसे को नई नई जगह इन्वेस्टमेंट करें। हैबिट डालिए एफडी की, हैबिट डालिए रियल इस्टेट की, जिससे कि अभी एफडी हो गई, ठीक है, टिक मार्क, रियल इस्टेट नेक्स्ट, जिससे कि आप पैसों को बढ़ा सकें। माइंडसेट खुद ही आपको बढ़ाना पड़ेगा। माइंडसेट एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको, ये समझिए, छोटे लेवल से उठाकर बड़े लेवल तक ले जाएगी। और माइंडसेट ये वो चीज़ है, चाहे आप कितने भी अच्छे लेवल पे पहुंच जाओ, आप वही चीपेस्ट, वही छोटी चीज़ें करोगे, जिससे कि आपकी ग्रोथ इम्पॉसिबल हो जाएगी, राइट। इसलिए सोचिए कि कैसे आप उसको बढ़िया कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप सीखना चाहते हैं, आप ग्रोथ करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपना बूस्ट योर फाइनेंस, जिसमें मैं आपको सिखाती हूँ कौन सी है वो 11 गलतियाँ जो आपको हमेशा गरीबी की ओर ले जाएंगी, कैसे आप अपने पर्स को हमेशा भरे रख सकते हैं, कैसे आप माइंडसेट को डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से आप पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, कैसे आप सेविंग को बेटर करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करती हूँ। इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बताती हूँ कैसे आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज पर काम कर सकते हैं। प्राइस इतना अफोर्डेबल कि आप इजीली ले सकते हैं, मात्र 49 रुपये, मात्र 49 रुपीज़। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा। एक बार जाकर ज़रूर चेकआउट करें कि क्या क्या आपकी थिंकिंग के लिए बेटर हो सकता है, क्योंकि जब आप पे करते हैं ना, तो अपने लिए वैल्यूज़ ऐड ऑन करते हैं, जिसके मुताबिक आपकी ग्रोथ पॉसिबल हो जाती है। क्योंकि फ्री में बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर लोग उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते, बट जब वो पे करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन आता है। साथ ही साथ जब आप इस प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं, तो 1-to-1 हम लाइव सेशन में कनेक्ट करते हैं। वहाँ पर मैं आपको एक क्लियर रोड मैप देती हूँ, जहाँ से कि आपकी ग्रोथ आप पॉसिबल कर सकते हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो कहीं ना कहीं इन सारी गलतियों में अटके हुए हैं या सोच ही नहीं पा रहे, क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ इंक्लूड कर सकता है, पॉजिटिव्स कर सकता है, साथ ही साथ एक नई थिंकिंग को लेकर आ सकता है। और मुझे पता है कि आप शेयर ज़रूर करेंगे, तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। आप यहाँ तक आए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।